देखिए, पवन सिंह की चर्चा फिर से होने लगी। जिस तरीके से तमाम प्रकरण हुआ ज्योति सिंह के साथ, उसके बाद जो है जन्मदिन का एक वीडियो जो है वो वायरल होता है, जिसमें वो शराब के नशे में शायद हैं और एक महिला के साथ जो है वो दिख रहे हैं। अब इस पर सवाल खड़े होने लगे कि वो महिला से कहीं ना कहीं शादी करने वाले हैं, तीसरी शादी की चर्चाएं होने लगी। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। कैसे देखते हैं पवन सिंह की अब तीसरी शादी की चर्चाएं होने लगी? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही कुछ मीडिया के साथी आए थे, वो कह रहे थे कि अब पवन सिंह का जो राज्यसभा का सपना जो मैंने साकार होने वाला था, वो अब साकार नहीं होने वाला है। तो हमने पूछा कि भाई ऐसा उसने कौन सा पाप कर लिया कि फिर राज्यसभा नहीं जा सकता है? क्योंकि भाजपा के जो शीर्षस्थ नेता हैं, कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ दो बार गद्दारी पहले कर चुका है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना के फिर से बैक करना। तो इसके जवाब में जहां पवन सिंह स्वाभिमान के लेके काराकाट से चुनाव लड़के एनडीए को तीसरा नंबर पर ढकेल दिया, दूसरी बार जब लगा कि भाई विधानसभा में टिकट मिलेगा, तो लखनऊ में ज्योति सिंह का जाना और जो घटना घटी उसको देखते हुए भाजपा फिर से टिकट नहीं दिया। जो अभी आपने बात की उसी पर उन लोगों ने फोकस बनाया कि पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली। तो हम आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं कि पवन सिंह ने कोई तीसरी शादी नहीं की है। एक शादीशुदा महिला जो भी वो भी फिल्मी कलाकार ही है, यदि बर्थडे के दिन यदि बगल में खड़ी है तो आप उसको पत्नी मान लेना, ये तो कहीं से हल्कापन लगता है। उसके हाथ पकड़ के केक वेक कटवा रहे थे, तो मैंने आपके परिचित में हो, संबंध हो तो करने लगता है। और एक चीज वहां हमें दिखा कि पवन सिंह कहीं ना कहीं शराब ज्यादा पी ले लिया था, कह के अपने आप को थोड़ा नशे में लगा कि मैंने उसका थोड़ा हाव भाव से दिखा कि पूरे होशो हवास में नहीं है। ये बात सही है। तो हमने कहा कि ये बर्थडे पार्टी होना, साथियों के द्वारा ज़्यादा पी लेना, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं भाजपा या कोई राजनीतिक दल बहुत नोटिस नहीं लेता है। इसलिए राज्यसभा वाली कोई बात नहीं है। और पवन सिंह कोई दूध पिया बच्चा नहीं है। उसको ये मालूम है कि एक पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी शादी हम करेंगे, दूसरी पत्नी होगी तो कानूनी रूप से पहली पत्नी उन पर कार्रवाई करवा सकता है, उसमें वो 9 साल तक जेल भी जा सकते हैं। तो ऐसी कोई घटना नहीं है। मीडिया का काम है जो मैंने थोड़ा सिंह के साथ तो तलाक का मामला चल ही रहा है ना भाई। तलाक हुआ नहीं ना है। जब तक आप तलाक आपको नहीं मिल जाता है, आप दूसरी शादी कानूनी नहीं कर सकते हैं। आप यदि करते हैं तो पहली पत्नी आप पर यदि मैंने इस तरह का आरोप लगा के केस करता है तो उसमें आप अंदर जा सकते हैं, बड़ी सजा आपको मिल सकती है। तो न तो पवन सिंह दूध पिया बच्चा है और न उनके परिवार के लोग इतने मैंने बेवकूफ़ हैं किस तरह की गलती से करने दे। जब भी वो राजनीतिक गलियारों में आना चाहते हैं तब तक उन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या लगता है कि पवन सिंह की राजनीतिक एंट्री हो पाएगी या नहीं? आप सभी को ये बड़ा स्पष्ट कर दें कि पवन सिंह राज्यसभा में जा रहा है। कोई राजनीतिक रूप से इस बार विश्वासघात नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार यदि भाजपा के शीर्षस्थ नेता कुछ गलती करते हैं तो पवन सिंह के जो फॉलोअर हैं, प्रशंसक हैं, भाजपा को इस बात के लिए माफ़ नहीं करेगा। आपको जानकारी दें कि विधानसभा चुनाव में भी पवन सिंह को लेकर बड़ा फायदा भाजपा ने उठाया है। जिस क्षेत्र में पवन सिंह ने प्रचार किया वहाँ का रिजल्ट आप देखेंगे सबसे बेहतर रहा है। यही कारण है कि पवन सिंह के बर्थडे में बिहार से आधा दर्जन से अधिक विधायक भी वहाँ मौजूद थे, जिस समय की घटना का आप लोग जिक्र करते हैं उस वक्त वो लोग मौजूद थे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह का जो मैंने एक पावर स्टार, फिल्म स्टार के रूप में, सुपर स्टार के रूप में पहचान है, और जो कार्य है ये छोटी मोटी चीज़ें पी के थोड़ा टल हो जाना, या जो मैंने एक मैसेज आप लोगों ने ये भी डाला कि कुछ प्रशंसक को जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ठेल दिया, तो सुरक्षा के ख्याल से सिक्योरिटी गार्ड की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो हमें लगता है ये सब कोई नोटिस वाली बात नहीं है। और पवन सिंह को भी चाहिए कि भाई आप एक अच्छे गायक हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, तो आपको भी ऐसी हरकत से बचना चाहिए। पवन सिंह का पीना या टल होने का हम कभी प्रशंसक या मैंने उसके गलती को माफ़ करने वाली स्थिति में नहीं होते हैं। ये गलतियां उसने कर की है या अन्य जगह भी की है। और हमें लगता है कि पीने के बाद बेहोशी में कहें या होशो आवास खो देने की स्थिति में ऐसी गलती महिलाओं के साथ कर डालता है जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचता है और सामाजिक रूप से लगता है पवन सिंह की भी किरकिरी होती है। चलिए, तमाम चीज़ों को सुन रहे थे। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने